तो बहुत अंतर्मुख, मेधावी और धैर्यवान व्यक्ति इस प्रकार के विज्ञान को आत्मसात कर सकते हैं। हमारे कहने का अभिप्राय है कि देवता की उपासना जिनके जीवन में है, संयम है, मेधा शक्ति है और दर्शन तथा गणित का अपेक्षित विज्ञान है, उनको इस प्रकार के गणित को समझा पाना पहले सुगम है। फिर क्लिष्ट विषय को, सूक्ष्म विषय को स्थूल रूप में दृष्टांतों के द्वारा, चित्रों के द्वारा सुगम बनाया ही जाता है। जैसे हम एक संकेत करते हैं कि वेदों की भाषा जटिल है, उसके भाव जटिल हैं, दार्शनों की भाषा जटिल है, उसके भाव बहुत गंभीर हैं, लेकिन पुराणों के माध्यम से, महाभारत इत्यादि इतिहासों के माध्यम से महर्षियों ने कथा का आलंबन लेकर उसको बहुत ही रोचक और हृदयग्राही बना दिया। भागवत में जो दर्शन संबंधी श्लोक हैं वो तो बहुत कठिन है, लेकिन इतिहास का भाग, कथा का भाव जोड़कर इतना उसको रोचक बना दिया कि आजकल तो प्रायः हर क्षेत्र में भागवत की कथा होती है। इसी प्रकार महाभारत का जो मौलिक सिद्धांत है वो तो बहुत ही दार्शनिक है, लेकिन दार्शनिक तथ्यों को सुगमता पूर्वक, रोचकता की शैली में प्रस्तुत किया गया है, तो आम जनता भी उसको समझ सकती है। इसी प्रकार इन ग्रंथों को जब चित्र के माध्यम से और दृष्टांतों के माध्यम से एक प्रकार से गल्प, संवाद, कहानी के माध्यम से व्यक्ति सरल रूप देंगे तो आम जनता के लिए भी ये ग्रंथ उपयोगी हो सकेंगे कालांतर में। इसके लिए पर्याप्त परिश्रम की आवश्यकता है। मेरा विषय केवल गणित नहीं है, मुख्य विषय मेरा दर्शन है और विश्व को दिशाहीन व्यापार तंत्र, शासन तंत्र से बचाना है। तो मैं केवल गणित को लेकर बैठ जाऊंगा तो काम नहीं बनेगा। इसीलिए मैंने संकेत किया कि मुझे मेधावी सहयोगियों की अपेक्षा है, तब यह कार्य जैसी भावना आप व्यक्त कर रहे हैं उसके अनुसार विद्यार्थियों तक पहुंचाने में हमें सफलता मिल सकेगी। इसलिए मैं एक और अंतरंग बात कह दूं, 8वीं 10वीं तक के गणित का ज्ञान ही पर्याप्त है। अतिरिक्त जो उसमें विशेषता है, चमत्कृति है, वो दर्शन के कारण है। गणित का जो अपना क्षेत्र है हमारे ग्रंथों में, वो तो 7वीं तक के ज्ञान भी से भी काम चल जाएगा, लेकिन दर्शन का विज्ञान नहीं होगा तो एक विचित्र बात है। और दर्शन का भी बहुत विशेषज्ञ नहीं होगा तो एक बहुत स्वनाम धन्य पूरे विश्व में गणित के क्षेत्र में जिनको आदर प्राप्त है, भारत में तो मूर्धन्य गणितज्ञ माने जाते हैं, वयोवृद्ध भी हैं, जगन्नाथ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे हैं पुरी में, और उधर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे हैं त्रिविक्रमपति शर्मा जी, उड़ीसा के ही हैं, अब वो प्रयाग में ही बस गए हैं। उनको मैंने अंकपदियम सम्मति लिखने के लिए भिजवाया। उन्होंने 3 महीने तक उसका अनुशीलन किया। पूरे भारत से 8 गणितज्ञ आए, उनको भी दिखाया। उसके बाद राजीव जी ने फोन पे कहा कि विलम्ब हो गया, सम्मति दीजिए। उन्होंने कहा चमत्कार की चीज है, लेकिन मुझको 3 वर्ष तो और चाहिए अध्ययन के लिए। जब मैं पूरा समझूं तब तो सम्मति दूं, झूठ मूठ की सम्मति क्या दूं, है चमत्कार। तो हमने संकेत किया कि विश्व में जो गणितज्ञ के रूप में मूर्धन्य है, और आजकल के पीएचडी वाले नहीं, इधर से कोई सामग्री, इधर से सामग्री चोरी करके सचमुच में वो मेधावी हैं, प्रज्ञा संपन्न हैं। इस वयोवृद्ध होने पर भी वो मन ही मन गणित की पहेली सुलझाते रहते हैं, विश्व को कोई ना कोई और मार्ग देना चाहते हैं। जब उनके लिए भी मेरे गणित का विषय कुछ एक बेताल जी नाम के हैं, सरनेम है, महाराष्ट्र की परंपरा के हैं, अंग्रेजी संस्कृत गणित तीनों के विद्वान हैं, और वैदिक मैथमेटिक्स पर उन्होंने आरएसएस की प्रेरणा से 2 भाग निकाला भी है शोध के रूप में। लेकिन उनके पास मैंने अपना स्वस्तिक गणित भिजवाया था, उन्होंने कहा मेरे बस की बात नहीं, इसका अनुवाद कर सकूं। तो मैंने एक संकेत किया कि संस्कृत, अंग्रेजी, बढ़िया हिंदी
हो तब तो कोई दर्शन शास्त्र का प्रकांड पंडित हो तब तो अनुवाद कर सकेगा। फिर वो जो अंग्रेजी में अनुवाद होगा या जो मेरा मूल हिंदी में ग्रंथ है उसको समझने के लिए भी तो मेधा चाहिए, समय चाहिए, संयम चाहिए। लेकिन कालांतर में यह सुगम हो सकता है। कोई भी वस्तु उपलब्धि पहले महंगी पड़ती है, कालांतर में वो धीरे धीरे 1000 व्यक्तियों का मस्तिष्क लगने पर सुगम भी बन जाती है। कंप्यूटर का सिद्धांत पहले कठिन था, धीरे धीरे उसमें विकास भी होता जा रहा है। तो ये प्रारंभिक चरण है, लेकिन अनुसंधान करने वाले इसको रोचक भी बना सकते हैं।